Hey guys, welcome back, and we are on question number 23. So let's see what the question is. And the question name is drinks choosing. Okay. So old timers of summer informatics schools can remember previous cam in which each student was given a drink of his choice, blah blah. There are n students living in a building and for each of them the favorite drink AI is shown. तो n students हैं और n के लिए ना हर एक i के लिए AI उसकी favorite drink दी हुई है. So you know n integers A1 A2 A3 ये सारी उनकी drinks हो गई. i student के लिए AI drink. The drink types are numbered from 1 to k. तो drink का type भी है. जो drink का type होगा वो होगा 1 to k मतलब 1 2 3 4 5 till k. इतने types की drink वहाँ पे serve हो रही है. देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ड्रिंक सेट्स. अच्छा कुछ सेट होंगे और वो इनफाइनाइट है मतलब ड्रिंक के बहुत सारे हमारे पास. ईच सेट कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 2 पोर्शन ऑफ सेम ड्रिंक. हर एक सेट में ना 2 पोर्शन ऑफ ड्रिंक आती है. इज जस्ट लाइक अ पेटी. मतलब एक पेटी के अंदर 2 बोतलें निकलती है ऐसे सोच सकते हो. तो इन अदर वर्ड्स देयर आर के टाइप्स ऑफ ड्रिंक सेट. तो अभी हमने बात करी कि टाइप्स कितने हैं तो 1 से के तो मतलब के टाइप के ड्रिंक सेट है. जे टाइप कंटेन्स 2 पोर्शन ऑफ ड्रिंक. जे किसी भी टाइप में 2 पोर्शन निकलेगी, 2 बोतल निकलेगी. द अवेलेबल नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ के टाइप्स इज इनफाइनाइट. ओके. तो ये सब ना एक बार चीजें लिख लेते हैं. काफी सारी चीजें हो चुकी हैं. AI तो उसका वो हो गया फेवरेट ड्रिंक राइट. और अब मैं बोल रहा हूँ टोटल सेट्स. ठीक है. इन्हें टोटल टाइप्स की बात कर लेते हैं. जो टाइप्स ऑफ ड्रिंक है राइट. तो दैट वुड बी के. ओके. एंड बात कर लेते हैं नेक्स्ट थिंग क्या था. के तो हमारी टोटल पोर्शन होगी. एक सेट में 2 वो निकलती है 2 पोर्शन. हर सेट में 2 पोर्शन होते हैं. ठीक है. या फिर एक पेटी में 2 बोतल्स. ओके. उसके आगे क्या बोल रहा है. You know that the students will receive the minimum possible number of sets to given all students exactly one drink. Okay, obviously the number of sets will be exactly n by 2. ये कह रहा है हर एक को एक ड्रिंक तो मिलनी है तो sets will be exactly n by 2 होगा where x is x rounded up. अब इस rounded up का मतलब क्या है देखो. अगर 8 स्टूडेंट्स है ठीक है तो हमारे पास 4 सेट्स लगेंगे, 4 पेटी लगेगी क्योंकि एक पेटी में 2 दारू आ रही है. गॉट इट. अगर हमारे पास स्टूडेंट्स 9 है तो 4.5 पेटी लगेगी. 4.5 पेटी आ नहीं सकती तो 5 सेट्स लगेंगे, 5 पेटी लगेगी. तो ये है राउंडेड अप 9/2 विच इज 4.5. उसको राउंड अप कर दिया ऊपर की तरफ. तो ये भी समझ में आ गया. आफ्टर स्टूडेंट्स रिसीव द सेट्स दे विल डिस्ट्रीब्यूट देयर पोर्शन बाय देयर चॉइस. ईच स्टूडेंट विल गेट एग्जैक्टली वन पोर्शन. नॉट दैट इफ एनी इज ऑड देन वन पोर्शन विल रिमेन अनयूज्ड एंड द स्टूडेंट्स टीचर विल ड्रिंक इट. ओके. तो यहाँ पे बात करें जैसे 4.5 है तो मैंने 5 सेट मंगा लिए तो टोटल 10 आ गई बोतल्स. तो 10 में से 9 स्टूडेंट है तो एक बच गया वो उनका टीचर पी लेगा. ओके. इनपुट और आउटपुट का देखते हैं. इनपुट में एन और के दिया. एन वेयर एन इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द बिल्डिंग एंड के इज द कितने टाइप्स की ड्रिंक्स है हमारे पास. तो 1 से के की बात करते हैं. ये कुछ इनपुट दिया हुआ है तो उसको विजुलाइज करते हैं. ठीक है. कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट करते हैं. तो 5 और 3 मतलब एन तो 5 हो गया. ठीक है. टाइप्स ऑफ ड्रिंक होगी के विच इज 3. और ये हमारे पास कुछ इनपुट है. पहले वाले को 1 पसंद है, दूसरे वाले को 3 पसंद है, उससे अगले वाले को 1 पसंद है एंड उससे अगले वाले को 1 एंड उससे अगले वाले को 2. ठीक है. ये उनकी पर्सनल चॉइसेस हो गई राइट. अब मुझे देखना है. हाँ मेरे पास टोटल 5 है राइट. तो मैं 3 पेटी मंगा सकता हूँ, 3 सेट्स मंगा सकता हूँ. ठीक है. 3 सेट्स में 6 बोटल्स आएंगी, काम हो जाएगा. अब मुझे देखना है कि उन 3 सेट में किसके मंगाऊं. क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है. प्रिंट एक्जैक्टली वन इंटीजर द मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट दैट कैन गेट देयर फेवरेट ड्रिंक. ओके. तो कितने लोगों को अपनी फेवरेट ड्रिंक मिलेगी मैक्सिमम निकालना है. तो 3 सेट मतलब 6 बोतल इन सबका काम हो जाएगा. मैं 3 सेट किसके मंगाऊं. अगर मैं एक का पहला सेट मंगाऊं तो पहला सेट जैसे ही मैंने एक मंगाया तो 2 स्टूडेंट्स को उनकी फेवरेट ड्रिंक मिल जाएगी क्योंकि एक सेट में 2 बोटल्स आती है. ठीक है राइट. तो रिजल्ट वुड भी मैंने 1 मंगा लिया प्लस. अब मैं एक और सेट मंगा सकता हूँ. ये 3 का बच गया 2. अब मैं एक और सेट्स मंगा सकता हूँ. अब वो मैंने किसका मंगा लिया, मुझे किसका मंगाना चाहिए 2 का मंगा लिया राइट जैसे. तो ये भी खत्म हो गया. तो मेरे पास सेट बच गया 1 और मैंने 2 मंगा के एक और वो कर लिया. अच्छा एक चीज मैंने यहाँ पे मिस कर दी. जब मैंने पहला सेट मंगाया तो उसमें 2 बोटल्स आई राइट. तो पहले सेट में मैंने 2 बच्चों को फेवरेट ड्रिंक दे दी, अगले में मैंने 1 को दी एंड उसके बाद अब मेरा एक और बचा. अब जो एक बचा है दैट वुड 1 सेट में या तो 3 मंगाऊं या 1 मिलाऊं. मैं एक ही को खुश कर पाऊंगा तो टोटल वुड बी 4. तो दैट्स द सीन. अब ये वाला इनपुट दिया हुआ है कुछ 10 3. इसको भी कर लेते हैं. ठीक है. 10 के इक्वल टू 3. ओके. इसको भी विजुलाइज कर लेते हैं एक बार. 2 1 3 2 3 2 1 3 2 3. ओके.
21323 31312 31312। तो ये सारी देखो वैल्यूज दी हुई है मेरे को, ठीक है। अब सबसे पहली बात, तो एक चीज तो देखो, जब मैं ओड नंबर वालों को, सबसे पहले मुझे उनको खुश करना चाहिए ना, जिनको मतलब मैं, मेरी जो भी कोई भी मैं पेटी मंगाऊंगा, कोई भी सेट मंगाऊंगा, तो मैं चाहूंगा उसकी दोनों पोर्शन यूज अप हो जाए, ठीक है। दोनों पोर्शन से फेवरेट ड्रिंक मिल जाए लोगों को, राइट। ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव होगा। तो पहले मैं उनके लिए मंगाऊँ ना जहाँ पे इवन नंबर ऑफ फेवरेट ड्रिंक्स मेरे को स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, तो मैं इवन और ओड में डिवाइड कर देता हूँ चीजों को, ठीक है। अब वन का काउंट देखता हूँ मैं, फिर 1 2 3, तो 1 3 है, राइट। तो मैं डिवाइड कर देता हूँ, 2 1 मैंने यहाँ डाल दिए और एक 1 मैंने यहाँ डाल दिया। ये इवन वाले हैं और ये ऑड वाले। अब मैं 2 का काउंट देखता हूँ, 1 2 3। 2 के मेरे पास 3 है, तो मैं एक सेट मंगाऊंगा, उसमें 2 लोग खुश हो जाएंगे, पर इसके लिए मुझे एक स्पेशल सेट मंगाना पड़ेगा, इसको खुश करना पड़ेगा। तो अब मैं 3 का काउंट देखता हूँ, 1 2 3 4। 3 का काउंट 4 है, तो ये सारे इवन वाले हैं, इनके लिए मैं 2 सेट मंगाऊंगा और ये चारों खुश हो जाएंगे। तो मैं 2 सेट इनके लिए मंगाऊंगा, एक सेट इनके लिए मंगाऊंगा, एक सेट इनके लिए मंगाऊंगा, 4 4 दूनी 8, मेरे को 8 बच्चे खुश हो जाएंगे। अब मेरे को इनके लिए 2 अलग अलग से सेट मंगाने पड़ेंगे, क्योंकि इनकी फेवरेट ड्रिंक अलग है। यहाँ पे 8 बच्चे खुश हो गए। 8 बच्चे खुश कब हो गए, जब मैंने 4 पेटियां मंगा ली। n इक्वल टू 10, 10/2 = 5, तो मैं टोटल मंगा सकता था 5, तो मुझे अब एक ही पेटी बची, मैं उनमें से एक मंगाऊंगा, तो 4 दूनी 8 प्लस 1, इसका रिजल्ट आएगा 9। तो अब हमें समझ में तो आ गया, अब हमें बस कोड करना है। तो कोडिंग सेक्शन देखते हैं हमारा, हमें क्या क्या दिया हुआ है, एन और के दिया हुआ है, राइट। टेस्ट केसेस है नहीं, तो लेट्स कोड इट आउट। तो ये हमारा काम हो गया एन और के लिए, ठीक है। सीन मैंने ले लिया एन एंड देन के, ओके। अब मैं देखता हूँ कि मुझे करना क्या है। तो देखो, अभी हमने बात करी कि इवन, पहले हम जो है हम दोनों अपने पोर्शंस को यूटिलाइज करना चाहेंगे, तो मैं इवन वाले और ऑड वालों के लिए अलग काम करूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक सेट बना लेता हूँ k+1 टाइप्स का, राइट, कि ये मेरे पास टाइप्स है। अब मेरे पास n स्टूडेंट है ना, तो मैं n पे ट्रैवर्स करता हूँ और मैं जिस स्टूडेंट की जो सी फेवरेट ड्रिंक है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर लेता हूँ। अब देखो एक चीज हो रहा है, यहाँ पे मेरी कैपेसिटी भी फिक्स होगी, राइट। मेरी कैपेसिटी हो जाएगी सील ऑफ 1.0 टाइम्स n/2, राइट, नॉट बकेट, ठीक है। ये मेरी कैपेसिटी फिक्स हो गई, n/2 हो गई सीलिंग ऊपर की तरफ, तो मेरी कैपेसिटी भी मेरे पास आ गई। अब जो भी मेरा नंबर आएगा, ठीक है, उसको मैं सबसे पहले तो वो ले लेता हूँ सीन, कि हर एक स्टूडेंट की फेवरेट ड्रिंक कौन सी है, ये आ गई फेवरेट ड्रिंक। अब उसको मैं काउंट इंक्रीज कर देता हूँ फेवरेट ड्रिंक का, तो ये तो मुझे टोटल पता चल गया कि किसकी कितना वो है, आ, कितने लोगों को कौन सी वाली ड्रिंक पसंद है। अब मैं उस पर ट्रैवर्स करता हूँ अपने वेक्टर पे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, देखो उससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन कौन सा टाइप है, हमें जस्ट काउंट रिटर्न करना है, राइट। अब मैं ना ऑड ले लेता हूँ कुछ 0 और इवन भी ले लेता हूँ 0। अब देखो मुझे इवन वाले के लिए पहले डील अप करना है, राइट, इस वाले इवन के लिए, इस इवन के लिए, इस इवन के लिए। ऑड वालों के लिए तो क्योंकि मुझे स्पेशल से क्रेट मंगानी पड़ेगी, तो उनको मैं बाद में डील अप करूंगा। तो फिर मैं सबसे पहले देख लेता हूँ कि कौन इवन है कौन ऑड है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इफ अगर या तो vi%2 ऑड है, तो मैं उसके अंदर इवन के अंदर तो प्लस कर दूंगा उसका vi-1, कितना, तो मुझे इवन ऑड को मैंने इवन बना लिया, राइट। और जो मेरा बचा एक, उसके लिए मुझे अलग से क्रेट लगेगी, राइट। तो उसके लिए मैं ऑड प्लस प्लस करूंगा, एल्स दैट मीन्स कि मेरा इवन है, तो मेरा जब इवन ही है तो उसको मैं डायरेक्टली ऐड कर दूंगा, तो मेरा ऑड इवन का भी काउंट पूरा हो गया, ठीक है। मेरे पास कैपेसिटी भी है, ऑड इवन का काउंट भी है, मुझे अब रिजल्ट रिटर्न करना है। अब देखो यहाँ पे जरूरी है कि मेरी कैपेसिटी इन सारे इवन वालों को फिल कर दिया, हो सकता है कि मेरी कैपेसिटी इवन वालों को फिल ना करे, तो मुझे मिनिमम लेना पड़ेगा दोनों का, मिनिमम ऑफ इवन/2। अब देखो यहाँ पे एक सेट ने इसको कवर कर दिया, एक सेट ने इसको कवर कर दिया, एक 2 सेट ने इसको कवर कर दिया, तो 4 2 6 और 2 8, 8/2 4 सेट लगे मुझे, राइट। तो मिनिमम जितने इवन है बाय 2, क्या मैं सभी को सप्लाई कर सकता हूँ, या फिर मेरी कैपेसिटी उससे पहले फिलफिल हो जाएगी। तो इनमें से जो भी मिनिमम हुआ इतने को तो मैं सप्लाई कर लूंगा, रिजल्ट प्लस इक्वल टू, और इनके मैं ट्वाइस ऑफ स्टूडेंट्स को मैं खुश कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा ये हो गया। अब अगर जब मैं इतने लोगों को सप्लाई कर दूंगा तो मेरी कैपेसिटी भी अब घट जाएगी,
तो मेरी कैपेसिटी कितने से घटेगी, मिन इवन बाय 2 और कैप से घटेगी, राइट। तो कैपेसिटी माइनस इक्वल टू दिस वन, जितना कैप से घटेगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं मेरी कैपेसिटी कितनी थी, 5 थी ना मेरी कैपेसिटी। तो 5 में से मैंने यहाँ पे अभी मैंने बात करा तो 8/2 4, तो कैप माइनस 4, 4 इज इवन बाय 2। तो मैंने एक कैपेसिटी मेरी एक रहेगी। अब जितनी मेरी कैपेसिटी रहेगी उसके लिए मुझे स्पेशल से सेट मंगाना पड़ेगा। तो रिजल्ट प्लस इक्वल टू कैप एंड आफ्टर दैट जस्ट सी आउट द रिजल्ट। तो ये कोड है, गो थ्रू हमने कर ही लिया है। ड्राई रन उठाते हैं इनपुट और देखते हैं कैसा वर्क कर रहा है। So for the first one we should have an answer 4. Let's see. क्या क्या इशू आ गए, नो मैचिंग फंक्शन टू कॉल टू मिन इंट लॉन्ग लॉन्ग इंट। ओके सो इवन बाय 2, तो मेरा इवन मेरा ऑड है, कैपेसिटी मैंने कर दी, इंट ही कर देता हूँ सबको, स्मॉल है राइट। अब देखते हैं 4, ब्यूटीफुल। For this the answer should be 9, right? We have already talked about it and it's showing 9, perfect। अब इसको सबमिट भी करा के देखते हैं कहीं फट तो नहीं रहा है। This is question number 23, so we are halfway through। showing accepted here, काफी लंबी स्ट्रिक बन गई accepted की, 1 2 3। yeah, beautiful। That's it guys, see you in the next one।